अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो नंबर 13 है हुरूफ तहज्जी के इन्वान व मौजू से। और आज जो हमारा मौजू है वो हुरूफ मीम पर मुश्तमिल है। यानी कि हुरूफ तहज्जी में जिस तरह अलिफ बाता है, इसी तरह एक हुरूफ है जिसको हम मीम कहते हैं। और ये इसम मालिकुल मुल्क में ज़ाहिर हुआ है। और इसकी खासियत के मुताबिक आज हम बात करने वाले हैं कि इससे हम क्या क्या फ़वाइद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी लिख सकते हैं। ये अमल जो हुरूफ मीम है मुख्तलिफ जगह पे काम आते हैं। और इसके आमिल बनने के लिए आपको हुरूफ तहज्जी का ज़कात अदा करना पड़ेगा या 16 चाल की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। यानी ये है कि या तो आप लोग हुरूफ तहज्जी के आमिल हो तब आप इस तावीज़ को अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हो या दूसरों के लिए, या जो तावीज़ात के चाल होते हैं आछी बादी हा की, उनमें से आछी चाल, या आप लोग 16 चाल की मुरब्बा मुखम्मस, इस तरह जो चालें होती है उसमें 16 चाल की, 15 15 की भी चाल होती है, 16 चाल की आप लोग आमिल होना ज़रूरी है। मैं सादल अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। अब खासियत की तरफ आते हैं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों में काम आता है। और बाज़ अवक़ात ये बाज़ व अदावात और दुश्मनों पर पता हासिल करने के लिए भी ये नक़श मुफीद है। और मतलूबा मकसद हासिल करने के लिए इस पे आयत शिफा या आयत पता भी लिखी जा सकती हैं। कहने का मतलब ये कि ये हुरूफ मीम का जो अदद है, ये तो आपको पतायाबी, दुश्मन पे गलबा, कारोबार में बढ़ोतरी, इस तरह के मामलात तो देता ही देता है। और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ बीमारियों से, उसमें फालज हो सकता है, लकवा हो सकता है, दाने का निकलना हो सकता है, बेऔलादी हो सकती है, और जिस्म में कमज़ोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने शिफायाबी के लिए और बीमारी से निजात के लिए करना है तो इसके पीछे आयत शिफा लिखनी है, और आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो तावीज़ है आपने इस नक़श के लिहाज से लिखना है, ये नक़श की चाल है। यानी यहाँ पे 440 है तो आप लोगों ने सबसे पहले 440 यहाँ पे लिख देना है। और ये इसकी पूरी चाल है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इस चाल की तरतीब से आप लोगों ने लिखना है, और आखिरी जो ये है 455, वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। यानी ये 16 नंबर खाना है। अब इसके पीछे आप लोगों ने आयत शिफा, यानी इस तावीज़ का जो खाली साइड होता है, दूसरा साइड होता है, इस पे आप लोगों ने आयत शिफा को लिख देना है। इसके बाद अगर आप लोगों ने कारोबार में तरक्की के लिए, रिज़्क में तरक्की के लिए, या दुश्मन से खुलासे के लिए, दुश्मन से पतायाबी के लिए इस अमल को करना है, तो आप लोग आयत फ़तह लिख लें। उस पे ज़बर ज़ेर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आयत फ़तह लिख लें, और इंशाअल्लाह ताला इसको अपने पास रख सकती हैं। मर्द है तो अपने बटुए में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, बाजू पे लगा सकते हैं, गले में डाल सकते हैं। ख़वातीन है तो अपने पर्स में रख सकती है। इस अमल को करने के लिए मैंने आपको लवाज़िमात बता दी, शराइत बता दी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।